हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई हो बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हमने नाउन के स्टार्ट किया था। हमने नाउन को दो भागों में बांटा, एक था काउंटेबल और एक था अनकाउंटेबल। ठीक है, तो काउंटेबल हम लोग पढ़ रहे थे। काउंटेबल में हमने दो चीज़ें पढ़ ली है, एक तो प्रॉपर नाउन पढ़ लिया है और एक हमने कॉमन नाउन पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा, जो काउंटेबल का तीसरा जो टाइप है, कलेक्टिव। तो कलेक्टिव क्या चीज़ होती है, कलेक्ट का मतलब क्या चीज़ होता है, वो मैं आप समझा देता हूँ। तो देखिए, कलेक्टिव क्या चीज़ होती है वो समझ लीजिए। हमारा जो नाउन है, नाउन का नेम है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन जो है हमारा, ये टॉपिक हमारा क्या टॉपिक है, नाउन का तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। देखिए, एक वर्ड है यहाँ पे कलेक्ट। क्या वर्ड है? कलेक्ट। इस कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित करना, या एकत्रित करना, या क्या करना, या एकत्रित करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब होता है किसका? कलेक्ट का। अगर मैं इसी कलेक्ट के साथ में, इसी कलेक्ट के साथ में ION लगा दूं, ION लगा दूं, तो ये बन जाता है कलेक्शन। क्या बन जाएगा? कलेक्शन। और इस कलेक्शन जो है ये नाउन है। ये क्या है? बेसिकली एक नाउन। ये कलेक्शन एक क्या है? नाउन है। ठीक है, और इसका मतलब होता है जमा राशि का। जमा राशि, आपकी जो पैसा है, आपका जो मनी है, जो आपने बचा रखा है बैंक के अंदर, वो सब क्या कहलाएगा? आपका कलेक्शन कहलाएगा। कलेक्शन बेसिकली और भी चीज़ होती है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के शौक़ होता है। कुछ क्या किताबें कलेक्ट करते हैं, कुछ पेन कलेक्ट करते हैं, जैसे कुछ ऐसे कलेक्शन होता है जैसे। तो बहुत सी चीज़ों का कलेक्शन होता है, और इस कलेक्शन, लेकिन इस कलेक्शन का मतलब है जमा राशि। तो आप वो कलेक्शन भी समझ सकते हैं जो कि लोग करते हैं, जैसे बुक्स का, पेन का, एवरीथिंग, और भी बहुत सारे कलेक्शन। तो कलेक्शन, अगर मैं इसी कलेक्ट के साथ में, इसी कलेक्ट के साथ में अगर लगा दूं, इसी कलेक्ट के साथ अगर हम IVE जोड़ देते हैं, सॉरी TIV जोड़ देते हैं, IVE क्या जोड़ें? IVE। तो ये जो, तो कलेक्ट के साथ IVE जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? आपका कलेक्टिव, यानी कि, और ये IVE क्या बन जाएगा? आपका कलेक्टिव बन जाता है। और कलेक्टिव क्या होता है भैया? ये एक एडजेक्टिव वर्ब है। ये क्या है भाई? एडजेक्टिव वर्ब, वैसे ही जैसे ये क्या था? एक नाउन था। ठीक है, तो कलेक्टिव का मतलब होता है जमा, मतलब कि आप ये समझिए कि जमा करने वाला। कलेक्टर, जिसको हम, जैसे कलेक्टर होता है, जैसे ही हमें कलेक्ट के साथ IEV लगाया, तो वैसे क्या बन जाएगा? ये एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब क्या होता है? जमा करने वाला। जमा करने वाला, यानी कि अब ये समझो कि अगर आप IEV लगा दो, इसमें एडजेक्टिव जोड़ दिया हमने, तो ये बन गया जमा करने वाला कलेक्टिव। तो कलेक्टिव ही हमें पढ़ना है, बस सेम वही बात है। उसमें ER लग जाता है काफ़ी कुछ चीज़ों में, और किस चीज़ों में हम लोग क्या लगाते हैं, और इसमें क्या लगा? IVE लग। ठीक है, तो कलेक्टिव का था। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। देखिए, कलेक्टिव क्या चीज़ होती है? कलेक्टिव का बेसिकली अगर मैं निकालूँ, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब एक से ज़्यादा लोग। हो सकता है एक से ज़्यादा, मतलब 5, हो सकता है 10, हो सकता है 15, कितने भी हो सकते हैं। तो इन सब को मिला करके जो एक ग्रुप बनेगा, वो क्या हो? उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव। जैसे मान लीजिए आप हो, ये आप हो भाई। ठीक है, आप हो, आप पहले दिन स्कूल में गए। क्या गए? आप पहले दिन स्कूल में गए। स्कूल के अंदर आप अकेले थे जब गए, वहाँ आपको एक दोस्त मिला।
ठीक है, आप 1 से 2 हो गए। इस दोस्त के आगे कुछ दोस्त होंगे, ठीक है, जैसे मान लो 4 दोस्त थे इसके आगे, ठीक है, इन सब से भी आपकी अच्छी बातचीत हो गई, ये सब भी आपके दोस्त बन गए। इन सब और इन चारों के भी आगे दोस्त होंगे, जैसे, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे करते करते क्या आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो एक से ज़्यादा लोग जिसमें हों, जिस नाउन में एक से ज़्यादा लोग हों, वो क्या कहलाते हैं। आप एक नाउन है, ठीक है, और आपने एक से ज़्यादा लोगों का एक से ज़्यादा लोग दोस्त बना लिए, तो दोस्तों का पूरा ग्रुप बना लिया, और उस पूरे ग्रुप को मिला करके क्या बन जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन। क्या बने, कलेक्टिव। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल है जैसे देखो, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको पहले कुछ चीज़ें लिख लेनी चाहिए। देखो, ग्रुप जब भी आता है तो ग्रुप किस चीज़ का होगा, या तो कीज़ का ग्रुप होगा, चाबियों, जैसे चाबियों का गुच्छा है, जैसे बर्ड्स है, जैसे लॉइन है, ठीक है, जैसे लॉइन हो गया, जैसे फोटोज है, ऐसे कुछ मान लो। तो इन सब का ग्रुप क्या कहलाएगा, हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इन सब का ग्रुप क्या कहलाएगा, यानी कि चिड़ियों का ग्रुप क्या कहलाएगा, पक्षियों का। चाबियों का जो ग्रुप होगा उसमें क्या, उसका कलेक्टिव क्या होगा, फोटोज़ का क्या होगा, शेरों का क्या होगा, लॉइंस का। तो कीज़ जो है इस कीज़ को बोला जाता है बंच। चाबियों का जो बंच, यानी कि गुच्छा बोलते हैं हम इसको, बंच बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। तो बंच ऑफ कीज़। जैसे बर्ड्स, तो बर्ड्स का देखो, बंच का मतलब होता है गुच्छा, इसका मतलब क्या होता है, गुच्छा। चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज़। चाबियों का पूरा जो ग्रुप होगा, पूरा जो कलेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका बंच। बर्ड्स को क्या बोला जाता है, तो बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक बोला जाता है। बर्ड्स का जो पूरा ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक। तो यहाँ बोलते हैं अ फ्लक ऑफ बर्ड्स, फ्लक ग्रुप हो गया, चिड़ियों का ग्रुप। अ फ्लक का मतलब है एक पूरा ग्रुप जो है, किसका, पक्षियों का। एक ग्रुप पक्षियों का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, फ्लक। लॉयन के लिए क्या आएगा, तो लॉयन का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हर्ड ऑफ लॉयंस। फोटोज जो है, जिसको फोटोज का जो कलेक्शन होता है, फोटोज का जो कलेक्शन है उसको क्या बोला जाता है, एल्बम। एन एल्बम ऑफ फोटोज, ठीक है। एल्बम ही होता है, आपके पास भी होगा एल्बम एक फोटोज का, तो एल्बम होगा एल्बम ऑफ फोटोज, एन एल्बम ऑफ फोटोज, अ हर्ड ऑफ लॉयंस, अ फ्लक ऑफ बर्ड, अ बंच ऑफ कीज। ये क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा, हर्ड ऑफ लॉयंस हो गया। एक चीज़ और देखो, लॉयंस जो होता है, ये बेसिकली इसके दो ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप है। एक तो हो गया हर्ड का, ठीक है। एक और चीज़ बोला जाता है लॉन्स के ग्रुप को, और वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं प्राइड बोला जाता है, प्राइड ऑफ, ठीक है। प्राइड ऑफ भी बोलते हैं आप, और आपके प्राइड ऑफ लॉयंस भी बोल सकते हो, हार्ड ऑफ लॉयंस भी बोल सकते हो। तो ये दो जो हैं, ये दो ग्रुप किसको दर्शाते हैं, आपके लॉयंस के ग्रुप को दर्शाते हैं, ठीक है। अब प्राइड जो है, इस बार अब ये एसएससी में पूछा गया था, इस बार तो नहीं, लेकिन एसएससी में आ चुका है ये, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाना। तो एल्बम ऑफ फोटोज़, ठीक है। तो ये जो कुछ आपके एग्जांपल हो गए कि पूरा का जो कलेक्शन है, पूरा जो ग्रुप है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे कीज़ का ग्रुप, बर्ड्स का, लॉयंस का, फोटोज़ का। लोगों का ग्रुप, अब आप कहोगे सर पीपल का, लोगों का ग्रुप, वो क्या कहलाएगा, तो उसको बोलते हैं अ क्राउड। देखो, क्राउड मेन है, ए मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एक क्राउड को ये, ठीक है, एक क्राउड के लिए एक क्राउड को शो करता है। तो लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा क्राउड दिखाना चाहते हो तो ए से ज़्यादा भी, एक को हटा करके आप एक की जगह 2, 3, 4 कितना भी लगा दो,
तो एक क्राउड्स हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ आगे, इससे आप बेटर समझोगे। तो अ क्राउड ऑफ पीपल जो है ये लोगों का समूह हो जाएगा, क्राउड ऑफ पीपल। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग, और एक होती है आपकी में एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग, देखो मेरे पास ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ इधर एक तो क्लास, एक आर इज। अब मुझे एक बात बताओ, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट कौन है? अच्छा एक बात बता दो, ये जो इज आया है या ये जो आर आया है वो किसके लिए आया है? हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आई है? इसके लिए आई है। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा किसके लिए आई है, क्योंकि स्टूडेंट्स है, उसके बाद में क्या आता है? तब सब्जेक्ट के बाद आपको पता है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आती है। लेकिन ये जो इज एम आर जब बोल रहे हो ना आप, इज आर ये किस किस के स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो ये आपके दिमाग में अगर चल रहा है तो ये आप गलत सोचते हो। गलत क्यों सोचते हो? अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये प्रीपोजिशन आता है बीच में, और प्रीपोजिशन के बीच में, प्रीपोजिशन से पहले आने वाली जो आपका नाउन है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और उसके बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आगे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, जब हम वर्ब पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे तब। यहाँ बात ये आती है कि आर या इज, इसमें से क्या आना चाहिए? तो ये जो इज आया है वो किसके लिए आया? वो एक क्लास को, ग्रुप को दर्शाता है, एक क्लास को दर्शा रहा है, क्लास को शो कर रहा है। तो यह इज और आर, और यहाँ पे ए का मतलब होता है एक, ए का मतलब क्या होता है? एक होता है, यानी कि एक ग्रुप को दर्शा रहा है, एक क्लास को दर्शा रहा है, और एक के लिए हमेशा ही हम किसका यूज़ करते हैं? इज का यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में पहला गलत हो जाएगा और दूसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्या कह दूं मैं, आ फ्लक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग, और आ फ्लक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग। बताइए क्या आएगा? बताइए क्या आएगा मुझे? अब आप कहोगे सर इज हो रहा है, इज किसके लिए आ रहा है? इज किसके लिए आ रहा है? ए फ्लक के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन है? आ फ्लक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट क्या रहती है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आ फ्लक जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ आर नहीं आएगा क्योंकि आर प्लूरल के लिए होता है, और अब ए फ्लक क्या है? सिंगुलर है, तो ए फ्लक जो होगा वो आपका इज जो है वो आपका राइट है, आर आपका गलत है, ठीक है। अब देखो नाउन की दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका क्या होता, कभी प्लूरल नहीं बनता, कभी क्या नहीं बनता? प्लूरल नहीं बनता। अब क्या क्या चीज़ें हैं हम पहले वो हम देख लेते हैं। जैसे अब इसको याद भी करा दूंगा मैं आपको, तो पहले देख लो। जैसे सीनरी, सीनरी का कभी भी क्या नहीं बनता आपका? सीनरी का कभी प्लूरल नहीं बनता। सीनरी हो गया, पोट्री हो गया, क्रॉकरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोएट्री हो गया, स्टेशनरी, पोएट्री, और ज्वेलरी हो गया, जैसे ज्वेलरी हो गया, पोएट्री हो गया, और एक मशीनरी जैसे बनती है, मशीनरी हो गया, मशीनरी बन गई जैसे। और एक आपका कटलरी हो गया, कटरली हो गया,
ठीक है। इनका कभी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। इनका कभी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। तो कटलेरी जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कभी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। कटलेरी होता है भाई, कटलेरी होता है, कटलेरी नहीं, कटलेरी, कटलेरी जो है इनका कभी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, इनका प्लूरल नहीं बनता, ये आपको याद, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता, नहीं बनता। देखो याद करने का तरीका क्या, याद करवा देता हूँ आपको, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है वो समझ लो, क्योंकि याद करना ज़रूरी है हमें। अच्छा, याद करने के दो तरीके, याद करने के कितने, दो तरीके। तो दो तरीके क्या क्या हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। पहला तरीका, या तो आप इसको बैठो, ठीक है, कॉपी पर बैठो और कॉपी पर पढ़ो, को रट्टा मारो, या फिर मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक। देखो सुनना क्या है, अभी देख से होली आ रही है आगे, आप आगे होली आएगी, तो होली पे क्या करोगे, नई नई चीज़ें लेके आओगे, ठीक है। कुछ मशीनरी का सामान लाओगे, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह। जैसे स्टूडेंट होगा तो स्टेशनरी का सामान खरीद लेगा। जैसे घर की औरतें क्या आती हैं, कुछ ज्वेलरी खरीदेगी, घर के लिए सामान खरीदेगी, तो वो ठीक है खरीदने आगे जाके। तो वैसे हम पढ़ लेते हैं कि आप त्यौहार के समय बाज़ार जाओगे, बाज़ार से क्या लेके आओगे, फ़ोटोज़ वगैरह जब लेके आते हो, ठीक है, फ़ोटोज़ वगैरह लेके आओगे, नई नई, यानी कि सीनरी आप लेके आओगे, तो सीनरी लेके आओगे। पोट्री का सामान लेके आओगे, पोट्री समझते हो, पोट्री, ठीक है, पोट्री का सामान लेके आओगे। क्रॉकरी का सामान लेके आओगे, क्रॉकरी जैसे आप समझ, ठीक है, जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह होते हैं उसको क्रॉकरी बोलते हैं। स्टूडेंट होगा तो स्टेशनरी का सामान लेके आएगा, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर वगैरह। कवि अपनी पोइट्री लिखेंगे, पोइट जो होंगे वो अपनी पोइट्री लिखेंगे अपने त्यौहार पर, नई नई। औरतें ज्वेलरी लेके आएंगी, ठीक है, ज्वेलरी, मशीन का सामान आएगा, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, और क्या आएगा, एक कटलरी। तो बाज़ार जाओगे त्यौहार के समय, क्या क्या लेके आओगे, सीनरी लेके आओगे, पोट्री लेके आओगे, क्रॉकरी लेके आओगे, ठीक है। स्टूडेंट होगा तो स्टेशनरी ले आएगा। कवि, पोएट जो होंगे वो नई नई कहानियाँ लिखेंगे, पोइट्री लिखेंगे, पोट्री। औरतें होंगी वो ज्वेलरी का सामान लेके आएंगी। मशीनरी, नई नई मशीनरी खरीदी जाएगी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे वगैरह। कटलरी का सामान आएगा, ठीक है, कटलरी का सामान आएगा। इनका सभी के साथ कभी प्लूरल का यूज़ नहीं होता, कभी किसका यूज़ नहीं होता, प्लूरल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये हम आपको याद रखना है। मेरी ये बात समझ में आई या नहीं आई वो बताओ, आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बाकी हम लोग कल समझेंगे, आज इतना ही काफ़ी है, इतना ही पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। और जो मैंने अभी पढ़ाया, अभी याद करवाया कि प्लूरल नहीं लगता, वो भी आप पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कल मिलते हैं।